आज 370 हटा दी तुमने, बहुत बड़ा जो जंग जीत ली। अब आतंकवाद क्यों नहीं रुक रहा? अब आतंकवाद क्यों नहीं रुक रहा? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये इसका मतलब फेलियर है आपका। आपने इतना बड़ा अमली जामा वहाँ 370 लगाने के बाद भी जो है आज हिंदू पलायन कर रहा है, तो इसका जो है सरकार जो है इनका ध्यान किसी प्रदेश में नहीं है। इनका ध्यान है हम श्याम दाम दंड भेद प्रपंच जुमलेबाजी से छोड़ कर या इवेंट कर कर विज्ञापन देकर और एजेंडा चलाकर जो सत्ता का काम कर रहे हैं। 24 के 24 घंटे ये देश को नहीं देख रहे, ये सिर्फ अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। और नेता जी क्या कहेंगे, कश्मीर में जिस तरह से एक गैर मुस्लिम की हत्या कर दी जाती है और लगातार वहाँ से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखो, कहीं भी कोई भी घटना होती है भारत में, और आप तो कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये कश्मीर पर इस सरकार ने बहुत ढोल पीटा। 370 हटा दी, नोटबंदी पर आतंकवाद, नकली नोट। अभी आरबीआई का डाटा आया है कि 102% तो 500 के नोट नकली और 52% 54% के करीब 2000 के नकली नोट बैंक में चले गए हैं। ये तो इनकी कार्यप्रणाली है। और मैं एक बात कहता हूँ, किसी भी प्रदेश में कोई जुल्म हो रहा है तो वहाँ सत्ता का सबसे बड़ा फेलियर होता है। ये सत्ता इन पर चल नहीं रही है, ये देश को नहीं देख रहे, खुद अपनी पार्टी को देख रहे हैं। सत्ता में किस तरीके से आने के लिए काम किया जाता है, कैसे जुमले फैले जाते हैं, ध्यान किस तरीके से भटकाया जाता है, ये इसमें लगे हुए हैं। आज 370 हटा दी तुमने, बहुत बड़ा जो जंग जीत ली। अब आतंकवाद क्यों नहीं रुक रहा? अब आतंकवाद क्यों नहीं रुक रहा? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये इसका मतलब फेलियर है आपका। आपने इतना बड़ा अमली जामा वहाँ 370 लगाने के बाद भी जो है आज हिंदू पलायन कर रहा है, तो इसका जो है सरकार जो है इनका ध्यान किसी प्रदेश में नहीं है। इनका ध्यान है हम श्याम दाम दंड भेद प्रपंच जुमलेबाजी से छोड़ कर या इवेंट कर कर विज्ञापन देकर और एजेंडा चलाकर जो सत्ता का काम कर रहे हैं। 24 के 24 घंटे ये देश को नहीं देख रहे, ये सिर्फ अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। और पार्टी को किस तरीके से हम हमें इस आधार पर चल रहे हैं। यदि देश देखेगा कहीं घटना हो जा, ऐसा हो ही नहीं सकता। चोर को गाली देना बिल्कुल गलत है, माल रखाना खुद की बस की नहीं है, और चोर को आप गाली दोगे, इसका मतलब इन पर वहाँ सत्ता नहीं चल रही है, इसलिए वहाँ से पलायन हो रहा है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अरे सत्ता से बड़ी शक्ति नहीं है। सत्ता चाहे तो बड़े से बड़े आतंकवाद को ख़त्म कर दिया जा सकता। आप एक बार बताओ, ज्ञानव्यापी अभी कानपुर में झगड़ा हो गया, अभी उधर चारों तरफ आग लगी पड़ी है, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जांच चल रही है जी, ज्ञानव्यापी पर जांच चल रही है, वहाँ शिवलिंग लिखाया जा रहा और फलाने हो 500 साल के इतिहास को तहस नहस किया जा रहा। अरे पुलवामा तुम्हारे टाइम में होगा, 500 किलो RDX, उसे तो पता कर लो पहले। ये तो चंद दिनों की चीज़ है। 500 किलो RDX किस तरीके से जवान मारे गए उन पर चर्चा नहीं करेंगे। 500 साल के इतिहास को उघाड़ कर जो हमारी आपसी भाईचारा को ख़त्म करने का काम किया जा रहा। जब हमें एक संविधान में बांध दिया गया, हम भाईचारे में रह रहे हैं, हमारी 56 साल की उम्र है, हमारे सबसे रिश्ते हैं, हमारे ईसाइयों से भी रिश्ते हैं, सिखों से भी रिश्ते हैं, मुसलमानों से भी रिश्ते हैं, और दुश्मनी भी है। लेकिन जब दुश्मनी है उसका काम न्यायालय करती है। यहाँ एक कानून बना हुआ, हमारे कोई भी वाद और विवाद होता कानून है। तुम कानून को ख़त्म करके व्यवस्था बना रहे हो। ऐसे ऐसे कानून ख़त्म कर दिए जो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, उनको ख़त्म कर दिया गया। आप उघाड़ के देखो, अभी तक कुछ पता नहीं है। ये उससे ध्यान भटका रहे हैं जिससे कि हमारे काले कारनामे जनता तक ना पहुंच जाए। और मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा दोषी है। मैं यूट्यूबर को बहुत बड़ा बधाई देना चाहता हूँ कि यूट्यूबर जो सच्ची अच्छी खबर दिखाता, थोड़ी बहुत अभी किसानों के जो धरना था वो यूट्यूबर ने सफल करा, नहीं बड़े चैनलों ने तो जो है उसको दिखाना भाई बहिष्कृत किया गया किसानों के द्वारा, लेकिन मुँह की खानी पड़ी।
कानून बन गया उसे वापस करना पड़ा। अभी ये भूल रहे हैं जिस दिन जनता जाग चुकी ना, तुम्हें उखाड़ के फेंक दे। जिस तरीके से भरपूर बहुमत दिया तुम्हें कहीं एक दाने को भी नहीं मिलने का। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं सारे काम छोड़कर जनता के हितों के काम करो। वैमनस्यता अराजकता भाईचारा को बना के रखो। इस पर मत जाओ कि हम आपसे भाईचारा को ख़त्म करके देश विनाश में। आज पेट में रोटी नहीं है, हिल्ले छीन लिए गए हैं, चारों तरफ हाहाकार है। उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये प्रपंच किए जाते हैं सत्ता के माध्यम से। अच्छा, जिस तरह आपको क्या लगता है कि कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं और लगातार सरकार ये कह रही थी कि कश्मीर के हालात सुधर गए हैं, लेकिन जो घटनाएं तो मैं बिल्कुल आपकी मैं सरकार की बात मान लेता हूँ कि वहाँ हालात सुधर गए, फिर पलायन क्यों हो रहा है हिंदुओं का? पहले पलायन हो रहा था तो हमारे सिर पर ठीकरा फोड़ा जाता, कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया। अरे कांग्रेस ने जो बुरे काम करे अब तो जनता ने तुम्हें नवाज दिया, अब क्यों पलायन कर रहे हैं? हम आप सत्ता से पूछना चाहते हैं। अभी जिस तरह से घटना हुई है बैंक में, एक हिंदू कर्मचारी को गोली मार दी घुसकर, तो आतंकवाद तो पर्याप्त है। देखिए, नोटबंदी आतंकवाद को खत्म करने के लिए की तमाम फैसले जो है वो ऐसे फैसले जो कि आतंकवाद के नाम पर लिए गए, लेकिन अभी भी आतंकवाद पर्याप्त है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैं इसका समर्थन करता हूँ। इन्होंने जो है न कोई विशेषज्ञों से, एक भारत सरकार के IAS PCS बड़े बड़े विशेषज्ञ बुद्धिजीवी लोग होते हैं और कैबिनेट भी होती है। कैबिनेट से जनता का चुना जाता है, वो भी एक बहुत बड़े विद्वान जो नेता होता है, अपने भौगोलिक क्षेत्र की समस्या तमाम मुद्दों पर जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, है नहीं, तो उन पर राय ली जाती। आधी रात को 12 बजे नकली नोट ये कागज हो जाएगा। ये घोषणाएं जो हैं बेतरतीब हैं। अरे तुम राजा नहीं हो, PM हो, प्रधानमंत्री हो, संसद के पार्लियामेंट के आप प्रमुख हो, देश तुम्हारे साथ है, सब पक्ष और विपक्ष जनता ने तुम्हें नवाजा है। तुम्हारा दायित्व बड़े बड़े विशेषज्ञ बुद्धिजीवियों से लेकर कोई निर्णय को उठाने का काम करे। जबकि RBI से इन्होंने सलाह ली, RBI गवर्नर से किसी सलाह ली, लेकिन जो कर दिया अब तुकल भी फरमान चल रहा है इनका। कल को राजधानी बदल रहे, देश बदल रहे, नाम बदल रहे, कान बदल रहे, सब बदल रहे, इतिहास को काट रहे हैं। यही करा जा रहा। तुगलकी फरमान जैसे चलता था ऐसे तुगलकी साहब अब बैठे हैं। अरे भैया देखिए, देश को एक बहुत सदन जो है हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वो वहाँ पक्ष और विपक्ष को सुनना चाहिए। विशेषज्ञों के माध्यम से, कैबिनेट के माध्यम से कोई निर्णय लो, कोई कानून बनाओ तो उसको छान कर बिल्कुल जो है शुद्ध कर जो है जनता में भेजो। अब इन्होंने अभी हाल फिलहाल में इन्होंने भूमि इसके कारण कृषि कानून बनाया और नोटिफिकेशन तुरंत चालू कर दिया, कई प्रदेशों में लागू कर दिया। ये तो अब हमारे किसान के बच्चे और किसान बड़े बड़े जज हैं, बड़े बड़े IAS हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े मतलब बुद्धिजीवी हैं। हर चीज़ के क्षेत्र में जो किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा पढ़ लिख चुका, लेकिन अभी जागृति ये तानाशाह के रूप में वो आवाज़ें दबाई जा रही हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो उन्हें UAPA में बंद कर दिए गए, निर्दोष हैं। हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का 85% UAPA में बंद कर रखे इन्होंने, इनकी गलत नीतियों के कारण। फटकार मारी है कोर्ट ने इनको। अब क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को जो हालात सुधर सके कश्मीर के खासकर? सरकार बहुत बड़ी चीज़ है, अपने अभिमान को त्याग दो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, हैं जी। सत्ता से तो बड़ी कोई शक्ति नहीं है। सत्ता चाहे तो 24 घंटे में बड़े से बड़े मसले को संभाल सकती है, लेकिन इनका काम सत्ता से नहीं है, इनका काम तो सत्ता में बैठने से है। सत्ता से नहीं है, सत्ता में बैठने का प्रपंच चला सकते हैं। जनता ने जिस आस विश्वास से इनको जन्म दिया ना, वो उन पर खड़े नहीं हो रहे। अपने वादे इनके देख लो, कोई भी एक भी वायदा इन्होंने जो बोला था, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, मजदूर और बेरोजगार हो चुका है। कश्मीर तुम देख रहे हो, पलायन हो रहा है। कानपुर में देख लीजिए, इन्हीं के इंटेलिजेंस ब्यूरो जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ रहे हों और उस क्षेत्र में जो कोई भी जो एकदम ऐसी घटना हो जाए तो इनके फेलियर का निशान है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।